हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग अलजेब्रा ऑफ सेट में कुछ टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक है यूनियन ऑफ टू सेट्स, दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड थर्ड वन इज़ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। ओके, तो अब यूनियन ऑफ टू सेट पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं यूनियन का मतलब क्या होता है। चीज़ों को कंबाइन करना, दो सेट्स को कंबाइन कर देना, या फिर कह सकते हैं यूनाइट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे ए यूनियन बी क्या लिखा है, एक्स बिलोंग्स टू ए, और यूनियन का साइन क्या होता है, यूनियन का साइन होता है और, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है सेट ए और सेट बी, और हमें सेट ए बी का यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू। अब देखो, यूनियन करने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी एलिमेंट आपको रिपीट नहीं करना है, भले ए बी में सेम दिया हो तो क्या से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेट ए से स्टार्ट करते हैं, लिख रहा है सीरियल वाइज 2 के बाद 3 एंड 4, और अब देख लेते हैं कि 5 के सेट बी में है तो लिख लेंगे 5, और लास्ट में है हमारा 6। ओके, अब देखो एक बात आप यहाँ पे नोटिस किया होगा कि यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, तो हमने 2 बार नहीं लिखा, सिर्फ एक ही बार लिखा। ठीक है, फिर 3 लिखा, 4 लिखा, एंड देन हमने सेट बी में से 5 लिखा, और लास्ट टाइम में 6 भी 2 बार था तो हमने एक ही बार लिखा। ये होता है रूल आपका यूनियन फाइंड करने का। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा यूनियन फाइंड करना। अब नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब उससे पहले हम लोग जान लेते हैं इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड करना। ठीक है, मतलब एक जैसे एलिमेंट्स को। ठीक है, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए लिखा है एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन को डिनोट किससे करते हैं, एंड से। ठीक है, कहीं भी एंड होगा तो मतलब आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ से एंड में ए आ रहा है तो आप यहाँ से नोटिस कर सकते हो इंटरसेक्शन का साइन ए है की तरह है, बस बीच में आपकी लाइन नहीं रहेगी। ठीक है, वैसे यूनियन में यू पहले आता है तो यू की तरह उनका साइन होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया था कि दो सेट्स के बीच में हमें एलिमेंट को कॉमन फाइंड करना है, यानी जो सेम सेम एलिमेंट्स हैं उनको सिंपली लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। अब देखो ए और बी में क्या कॉमन है, तो पहले देखते हैं क्या 2 है बी सेट में, है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्या 3 है, नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन नहीं है। 4 है, नहीं है, ये भी नहीं लिखेंगे। 6 है, हाँ है तो 6 लिख लेंगे। तो ये हो गए हमारे दो कॉमन एलिमेंट्स ए और सेट ए और बी में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब थर्ड टॉपिक क्लियर करते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा हो चुका है। थर्ड टॉपिक है हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, डिफरेंस मतलब आप जानते होंगे माइनस। ठीक है, तो डिफरेंस हमें दो सेट्स का फाइंड करना है, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो मान लो हमें ए माइनस बी डिफरेंस बोल रहा है, तो माइनस बी बोल रहा है फाइंड करने के लिए, और या फिर रिवर्स भी हो सकता है, बी माइनस ए फाइंड करने के लिए बोले। तो सिंपल आपको एक बात याद रखनी है, अगर ए में से बी माइनस करने के लिए बोल रहा है तो ए में से वो सारे एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे जो बी के होंगे। ठीक है, फिर से हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोला मैंने कि अगर आपको ए माइनस बी बोला तो ए में से वो सारे एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे जो बी के होंगे। ठीक है, तो अब उसको लिख लेते हैं सिंपली। तो क्या 3 है इसमें, तो 3 हमारा नहीं होगा ए माइनस बी के सेट में। ठीक है, अब यहाँ पे बी के एलिमेंट और कौन कौन से, 5 हैं, 5 भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये जितने बचे हैं वो आपको लिख देना है। तो ये हमारा आ गया ए माइनस बी, मतलब ए में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ ए के हैं, बी के एक भी एलिमेंट्स ए में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ए माइनस बी फाइंड करना है। अब यहाँ पे बी माइनस ए फाइंड करना है, मतलब बी में जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं वो नहीं होंगे। तो पहले देखते हैं क्या बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में है, और उनको कट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो ये 3 आप देख सकते हो, 3 और 5 ए में है, और हमें ए ही तो माइनस करना है बी में से, तो इनको कट कर देंगे। तो लास्ट में हमारा बचेगा 7 जो सिर्फ बी का एलिमेंट है, तो ये हमारा आ गया बी माइनस ए। तो बस सिंपल आपको याद रखना है, जिसमें से जो माइनस करना है उनके एलिमेंट को आपको हटा देना है उस पर्टिकुलर सेट में से। ठीक है, जैसे ए माइनस बी है तो बी वाले सेट के एलिमेंट को हटा देना है, और बी माइनस ए है तो ए वाले सेट के एलिमेंट को हटा देना है। तो अब पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम होता क्या है, तो देखो वेन डायग्राम होता है जितने भी सेट्स के रिलेशनशिप्स होते हैं उनको हम लोग डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स अगर हमें बताना है तो वो देख लेते हैं एक बार। तो मैंने मान लिया सेट ए और बी हमने बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी तीनों चीज़, इंटरसेक्शन भी समझाऊंगी। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 1 to 4 ये वाला है, और 7 सेट ए भी हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कॉमन है चीज़ें, तो जब भी कॉमन फाइंड करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक, ये बात तो आपको क्लियर होगी। अब ये 7 जो है क्या आया है हमारा, बी माइनस ए आया, अभी हमने फाइंड किया इधर बी माइनस ए।
अब इस साइड क्या आया है हमारा 1 2 4 आया, जो कि a माइनस बी है, तो इसको a माइनस बी लिख दो। तो सिंपली यही था हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली सिंपल आप कह सकते हो कि किसी भी सेट्स के रिलेशन को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने को वेन डायग्राम कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये होल वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू।